हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल आजम की केमिस्ट्री। तो प्यारे बच्चों, आज के इस इंपॉर्टेंट शॉर्ट लेक्चर में हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक नई प्रॉब्लम जो कि जेई एडवांस में पूछी गई है बीते वर्षों में। और बेटा ये क्वेश्चन जो पूछा गया है बहुत ही शानदार है। अगर आप इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं और याद रखते हैं, बहुत सारे इसमें कॉन्सेप्ट हैं, बहुत सारे ऐसे स्टेप है जो आपको अगर पता नहीं है फिर इस क्वेश्चन को आप नहीं कर पाओगे। एक से ज्यादा स्टेप है, एक से ज्यादा रिएक्शन इसमें है और पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत सारे इसमें पार्ट जुड़े हुए हैं। अगर आप इन सारी चीजों को जानेंगे तभी क्वेश्चन कर पाएंगे। हम लोग इस शॉर्ट लेक्चर में इस क्वेश्चन का आंसर जानेंगे, साथ साथ इसकी डिटेल मैकेनिज्म, हर स्टेप की क्या मैकेनिज्म है, क्या रिएक्शंस है, सारी चीजों को सीखेंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट बने और इस तरह के अगर प्रश्न आते हैं तो बेटा आप उसको अच्छे से कर सके। तो जो क्वेश्चन दिया है बेटा, इसमें पूछा गया है consider the following reactions scheme and choose the correct options for the major products Q, R and S। यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखा है और इसमें से आपको आंसर चूज करना है। तो सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो यहाँ से रिएक्शन स्टार्ट हो रही है दैट नेम इज स्टायरीन। अब स्टायरीन का स्ट्रक्चर अगर आपको पता नहीं तो आप इस रिएजेंट के बारे में इंफॉर्मेशन है लेकिन आप फिर प्रोडक्ट नहीं बना पाओगे। तो सबसे पहले क्या है, स्टायरीन का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। अगर स्ट्रक्चर पता है तो आप यहाँ से रिएक्शन को स्टार्ट कर सकते हैं और किस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन होगा इस रिएजेंट के प्रेजेंस में आप बना सकते हैं। सबसे पहले अगर देखें ध्यान सुने तो यहाँ पे आपको स्टायरीन का स्ट्रक्चर बनाना है और यहाँ पे B2H6 स्टायरीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है जी, स्टायरीन के स्ट्रक्चर की बात करें तो स्टायरीन का स्ट्रक्चर ये होता है जहां पे आपको डबल बॉन्ड होता है। अब इसके साथ कहा गया है कि B2H6 है और साथ में यहाँ पे H2O2 और बेटा यहाँ पे OH माइनस है। तो ये जो आप दिख रहा था आपने पहला जो रिएजेंट है B2H3 या यहाँ पे H2O2 के साथ बेस लिया गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन होगी। यहाँ पे डाइबोरेन की बात अगर करें तो इसका एडिशन होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा एल्कीन के ऊपर और वहां पे आपको सिस एडिशन प्रोडक्ट मिलेगा। और यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेप है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं हाइड्रोबोरेशन है, इसको बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन, और इस वाले स्टेप को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो अगर इसको हम साथ में बोले तो इस रिएक्शन को बोल सकते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कह सकते हैं, क्योंकि फाइनली क्या हो रहा है यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो अगर ध्यान से देखें पहला जो रिएजेंट है यहाँ पे B2H6 है और ये टूट सकता है किसमें, BH3 में। और यहाँ पे अब यहाँ पे जो BH3 बेटा है यहाँ पे एल्कीन है जो बेंजीन है बेसिकली। अगर आप अगर समझे थोड़ा सा तो यहाँ पे अगर हम इसको इस तरह बना दे और इस तरह से है स्टायरीन और BH2 का जो एडिशन हो रहा है, BH3 यहाँ पे है और यहाँ पे इस तरह से एडिशन होता है। यहाँ ध्यान से देखें यहाँ पे BH2 है और यहाँ पे H है और यहाँ पे ये ऐड होता है, ये इसके ऊपर ऐड होता है और एक तरीके से BH3 इलेक्ट्रोफिलिक बिहेवियर शो करता है। कैसा है, इलेक्ट्रो बिहेवियर शो कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज, और इसका एडिशन रिएक्शन पे होता है। पता है एल्कीन ऑलवेज गिव एडिशन रिएक्शंस। तो इस तरह पे एडिशन रिएक्शन कैसा होगा, यहाँ पे जो एडिशन होगा ये एडिशन आपका थोड़ा स्पेशल टाइप का। यहाँ पे एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन क्यों होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन वहां जुड़ेगा जहां पे हाइड्रोजन का नंबर कम है। और मार्कोनिकॉफ एडिशन क्या होता है, जहां पे नंबर ज्यादा होता है वहां हाइड्रोजन जुड़ता है। तो ऐसा तो हो नहीं रहा है। ऐसा इसलिए होता है कि BH2 जो कि बल्कि ग्रुप है और ये कभी भी उस कार्बन पे जाके नहीं जुड़ेगा जहां पे क्राउडिंग ज्यादा है, जहां पे कार्बन ज्यादा है, जिसकी वजह से स्टेबल ट्रांजिस्टर का फॉर्मेशन नहीं होगा। दैट मीन्स ऑलवेज ऐड इन दैट कार्बन वेयर नंबर ऑफ कार्बन इज, आप कह सकते हो कम हो। यहाँ पे कार्बन पे कम है, हाइड्रोजन ज्यादा है और यहाँ पे हाइड्रोजन ज्यादा है। तो पहली बात की एडिशन हमेशा एंटी मार्कोनिकॉफ फैशन में होगा और यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा क्या बनेगा। अच्छा एक बात और है, इसका जो एडिशन हो रहा है इसका इसी से एडिशन होता है। कैसा होता है, C एडिशन ऑन एल्कीन। ये भी पता होना चाहिए, अगर आपको कभी भी स्टीरियोकेमिस्ट्री के रिगार्डिंग सवाल पूछता है तो आपको पता होनी चाहिए BH3 का जो एडिशन एल्कीन पे होता है सिस फैशन में होता है। बोथ BH2 एंड H अटैच विथ एल्कीन फ्रॉम वन साइड। बात समझ में आ रही, मीन्स अगर डबल बॉन्ड यहाँ पे है, अगर BH2 यहाँ पे है और H यहाँ पे है
तो यहाँ पे जो एडिशन हो रहा है इस तरह से, इस तरीके से, तो यहाँ पे अगर स्टोइकोकेमिस्ट्री आप दिखाएं तो आपको नजर आनी चाहिए इस तरह से, BH2 ऐसे जुड़ेगा और यहाँ पे बॉन्ड टूट जाएगा बेटा। अगर इस पर अटैक करेगा, इस पर अटैक करेगा तो बॉन्ड बेसिकली टूट जाता है। ये बॉन्ड किस तरह से, अगर आप ट्रांजिस्टर दिखाते हो तो इस तरह से बनता है, इस तरह से यहाँ पे हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटेगा, हाइड्रोजन यहाँ पे कार्बन के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, यहाँ भी एक बॉन्ड दूसरा बॉन्ड टूटेगा, एक तरह से साइक्लिक यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। यहाँ पे बॉन्ड, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं आप, यहाँ पे लिख सकते हो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, यहाँ बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म हो रहा है इस तरह से। और दोनों यहाँ पे अगर बाद में यहाँ पे स्लो स्टेप एंड फास्ट स्टेप होती है और यहाँ पे जब टूटेगा तो यहाँ पे आपको BH2 मिलेगा और यहाँ पे आपको कार्बन है, यहाँ पे आपको हाइड्रोजन मिलेगा। या आप ऐसे भी दिखा सकते हो कि यहाँ पे अगर BH2 ऐसे अबव द प्लेन जुड़ा है तो हाइड्रोजन भी आपको उसी प्लेन से जुड़ेगा। बात समझ आ रही है? तो यहाँ पे इस तरह से दिखा सकते हैं। तो ये इस तरह, इसका मीनिंग क्या है कि सिस एडिशन होता है। जब भी एल्कीन पे एडिशन होगा BH2 का, BH3 का, वहां पे सिस फैशन में होगा और एंटी मार्करिको फैशन में होता है। ये बात, दो पॉइंट आपको याद रखनी है। अगर इस तरह का कहीं भी दिया हो, एल्कीन दिया हो, एडिशन सिस करना है और दोनों को एक प्लेन से जोड़ना है। दूसरी बात है कि एंटी मार्करिको फैशन में एडिशन होगा। आई होप आप इस चीज को समझ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात हम करें बेटा यहाँ पे, तो यहाँ पे अब हो गया, एडिशन होगा तो यहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है बेटा, यहाँ पे आप ध्यान से देखें तो आपको यहाँ पे BH2 जुड़ जाएगा और यहाँ पे H जुड़ जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी रिएक्शन स्टॉप नहीं होगी। यहाँ पे स्टॉप इसलिए नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे अभी दोबारा यहाँ पे दो हाइड्रोजन अभी है, अभी दो ऐसे मॉलिक्यूल होंगे इसके, आप कह सकते हो यहाँ पे इसके दो मॉलिक्यूल होंगे जिसके साथ ये रिएक्शन करके यहाँ पे ट्राई अल्काइल बोरेन बना सकता है, ट्राई अल्काइल बोरेन बना सकता है। और यहाँ पे जब रिएक्शन होगी तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे B मिलेगा। और इस तरह से अगर हम दिखाएं, इस तरह से आप देखें आपको मिलेगा। अब यहाँ पे क्या कार्बन था और यहाँ पे PH हो गया, यहाँ PH हो गया और यहाँ पे PH हो गया। देखें यहाँ पे दो कार्बन था, एक कार्बन, दो कार्बन स्टारीन था, यहाँ कार्बन था स्टारीन था, यहाँ कार्बन था स्टारीन था और टर्मिनल वाले कार्बन पे हाइड्रोजन B जुड़ेगा। और हाइड्रोजन कहाँ जुड़ेगा, यहाँ पे, यहाँ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, कहाँ पे, यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। ठीक है जी, यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है यहाँ पे, और इस कार्बन पे क्या जुड़ गया बेटा, बोरान जुड़ गया। अब देखो इसकी, ये तो हो गया हाइड्रोबोरेशन, इसको क्या बोलेंगे, जो स्टेप हुआ है इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोबोरेशन बोल सकते हैं। इसको हम हाइड्रोबोरेशन कह सकते हैं बेटा। इसलिए बोलेंगे कि यहाँ पे एडिशन हो रहा है BH2 का, एंटी मार्करिको फैशन हो रहा है, सिस एडिशन होता है। और कितनी बार एडिशन होगा, 3 मोल इसके ऐड होंगे 1 मोल BH3 के साथ में, तब जाके आपको मिलेगा ट्राई अल्काइल बोरेन जिसको बोलते हैं। अब इसको साथ आपको रिएक्शन करानी है H2O2 के साथ और साथ में OH माइनस होगा। अब इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन, इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन। अब ये कैसे होगा रिएक्शन, इसको समझ लेते हैं। अब होगा क्या बेटा, यहाँ पे जो हम अगर इसको जो B यहाँ पे देखें, ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं इसको। अब यहाँ पे देखें, अगर हम इसको BR3 बना दें, हम R से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये जितने भी आपको नजर आ रहा है इसको हम R से रिप्रेजेंट करेंगे। आप अंडरस्टैंड इससे रहिए कि हम इसको R से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब BR3 हो गया बेटा, इसको अगर R से रिप्रेजेंट करो, अब उसके साथ अगर आपने H2O2 से रिएक्शन कराया है तो क्या हो सकता है। सबसे पहले कि आप H2 हाइड्रोजन परऑक्साइड है और यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे हाइड्रोजन, OH माइनस साथ रिएक्शन कराएंगे। क्या कराएंगे, OH माइनस के साथ, और एसिड बेस रिएक्शन होगी। यहाँ पे बॉन्ड टूटेगा और ये बेटा मिलेगा आपको क्या, आपको मिलेगा यहाँ पे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन माइनस और यहाँ पे H मिलेगा। ठीक है, अब ये जो पार्ट दिख रहा है ना, ये इसके ऊपर रिएक्ट करेगा। यहाँ पे देखिए O माइनस O और H, इसके ऊपर अटैक कर किस पे, बोरॉन को देगा। बोरॉन क्या इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, इसके पास वैकेंट p और ऑर्बिटल है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन को लेगा और ये देगा। और रिएक्शन जब होगी तो यहाँ पे आप कह सकते हो यहाँ माइनस आ जाएगा और 3 R यहाँ पे पहले से है और बेटा ये जाके वहां बॉन्ड बनाएगा इस तरह से, इस तरह से। अच्छा ये बताओ, अब ये रिएक्शन कितनी बार होगी, ये भी अब 3 बार होगी। एक बार इसके साथ हुई है तो आप कह सकते हो 3 टाइम होगी। कैसे, अब ये जो आपको माइनस चार्ज इसके ऊपर जब आएगा ना बेटा, तो ये शिफ्ट होकर यहाँ आ जाएगा और ये वाला आप देखेंगे तो ये वाला निकल जाएगा बाहर। तो यहाँ पे कह सकते हैं क्या OH माइनस बाहर होगा,
बनेगा क्या, बी आर, और ऑक्सीजन से कार्बन का फॉर्मेशन होगा बॉन्ड। यहाँ देखें तो आपको मिलेगा बी आर आर, और ऑक्सीजन के साथ ये बॉन्ड बन जाएगा। अच्छा, 2 टाइम और होगी, मतलब यहाँ पे O माइनस ओ ओ एच 2 बार से रिएक्शन होगी, और 2 बार OH माइनस निकलेगा बाहर। तो क्या बनेगा, आप डायरेक्ट लिख सकते हो क्या, ओ यहाँ पे लिख सकते हो बी ओ आर, बी ओ आर, और यहाँ पे बी ओ आर। पास में नहीं। अब इसकी हाइड्रोलिसिस करा दो बेटा, इसकी हाइड्रोलिसिस करा दो, हाइड्रोलिसिस। तो क्या बन जाएगा, बहुत सिंपल है बेटा, यहाँ पे हाइड्रोलिसिस करा दो, बी यहाँ पे आपको RH बन जाएगा 3, और साथ में यहाँ पे आप अगर H यहाँ जोड़ते हैं तो H वहां जोड़ दो, तो BOH3 का ट्राइस। तो आपको आंसर क्या मिला, अल्कोहल मिलेगा। तो आप फाइनल आंसर देख रहे हैं कैसे आया है, ये पूरी मैकेनिज्म हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कंबाइन फॉर्म में इसको कह सकते हैं। जहां पे सबसे पहले हाइड्रोबोरेशन हो रहा है, एल्कीन पे एडिशन हो रहा है किसका, BH3 का, और वहां पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा BH2, और H का जो एडिशन हो रहा है सिस हो रहा है, और यहाँ पे एंटी मार्केट को फैशन में होगा। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। आगे बढ़े तो फर्स्ट स्टेप में हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है, जिसमें अल्कोहल बन रहा है प्रोडक्ट में। तो बेटा आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि पी क्या बनेगा। तो यहाँ पे बेटा पी के बारे में लिख सकते हैं कि पी जो है आपको मिलेगा, यहाँ पे स्टायरीन था, यहाँ पे स्टायरीन था, और इस तरह से आप दिखा सकते हो OH सर यहाँ बन जाएगा, क्योंकि यहीं पे तो OH बनेगा, कहाँ बनेगा, यहाँ पे, और यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ रहा है। क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ बेटा, यहाँ पे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं क्या, BH2 को ऐसे लिख दें और हाइड्रोजन को ऐसे लिख दें, या अबव द प्लेन लिख दें, बात दोनों सही होगी। चाहे दोनों को अबव द प्लेन लिखो, चाहे दोनों को बिलो द प्लेन लिखो, बात एक ही रहेगी, किसी भी प्लेन से जुड़ सकता है। लेकिन कंडीशन क्या है, दोनों BH2 और हाइड्रोजन ऐड फ्रॉम सेम साइड, चाहे अबव चाहे बिलो, प्रोडक्ट आप में सिस ही बनेगा, सिस ही एडिशन होगा, एंटी मार्कर का फैशन में होगा, बात समझ। और यहाँ पे फाइनली इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो अल्कोहल बन जाएगा। तो जो प्लेन नहीं बदलेगा, यहाँ H है और यहाँ पे OH है, प्लेन नहीं बदलेगा, ठीक है। तो अब बेटा ये पहला जो स्टेप में प्रोडक्ट बन गया। दूसरा जो स्टेप दिख रहा है क्रोमियम ऑक्साइड है, साथ में H2SO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जॉन्स रिएजेंट्स, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा। और अगर पी का ऑक्सीडेशन करा रहे हैं तो यहाँ पे दैट इज प्राइमरी अल्कोहल अंडरगो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन, प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एंड देयर इज फाइनल प्रोडक्ट विल बी कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। तो यहाँ पे आप कह सकते हो सर कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। कहाँ पे बनेगा, अगर हम यहाँ पे बोले कि स्टेप आपका सेकेंड है, ठीक है, यहाँ पे जो बेटा दिख रहा है आपको सेकेंड स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे जो आपको बन गया है यहाँ पे OH है, और इसका जब क्रोमियम और H2SO4 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, यहाँ क्रोमियम ऑक्साइड, यहाँ पे बेटा आपको ऑक्सीडेशन होगा। क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा और आपको बनेगा, ये बन जाएगा एसिड बनेगा। क्या बनेगा बेटा, एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। लेकिन अभी यहाँ रिएक्शन स्टॉप नहीं हुई है, साथ में मेंशन किया हुआ है कि अगर आप क्लोरीन को रेड फास्फोरस के फिर हाइड्रोलिसिस भी करानी है तो बेटा क्या बन सकता है प्रोडक्ट। यहाँ पे आप क्या लिया है, Cl2 रेड फास्फोरस, और यहाँ पे हाइड्रोलिसिस। तो क्या बन सकता है प्रोडक्ट बेटा, देखो ये जो रीजन दिख रहा है ना, ये HVZ है ना, यहाँ पे क्लोरीनेशन होगा, हेलोड जिलिंस्की रिएक्शन, जहाँ पे अल्फा, यहाँ पे हेलोजिनेशन होगी प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, और फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो यहाँ पे बेटा प्रोडक्ट क्या लिख सकते हैं हम लोग, प्रोडक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे क्लोरीन आ जाएगा, दैट इज योर प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं Q इसको, तो P ये था और बेटा Q आपको ये मिल गया। तो इस रिएक्शन को जानते हैं आप। नेक्स्ट स्टेप की बात करें, यहाँ पे जो कहा गया है, तो P और Q आपने आइडेंटिफाई कर लिया है। उसके बाद P के साथ रिएक्शन कराई जा रही है, सल्फोनिल क्लोराइड के साथ सोडियम साइनाइड है, साथ में हाइड्रोलिसिस है। तो अगर हम P की बात करें तो P क्या है,
PA है, इसके साथ यहाँ पे सल्फोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन होगी बेटा। तो ये जो OH ग्रुप नजर आ रहा है ना, यहाँ पे चेंज हो जाएगा, यहाँ पे आपको Cl ऐड कर देना है और यहाँ पे आपको Cl ऐड हो जाएगा। साथ में इसको रिएक्शन सोडियम साइनाइड के साथ में प्लस माइनस, और यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा SN2 टाइप का, और यहाँ पे आपको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा और प्रोडक्ट मिलेगा बेटा आपको Cn यहाँ आ जाएगा। इसके बाद हाइड्रोलिसिस है, क्या है यहाँ पे हाइड्रोलिसिस है, और हाइड्रोलिसिस जब होगी तो यहाँ पे Cn जो है आपको COH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बेटा यहाँ पे आप देखेंगे तो इस कार्बन पे Cn आएगा, तो यहाँ पे फाइनली जो है आपको क्या मिलने वाला है, कार्बन का नंबर बढ़ेगा। पहले तो एक नंबर यहाँ कार्बन था, 2 ही कार्बन थे यहाँ पे, अब ये कार्बन आया 3 कार्बन आ गया, मतलब आप एक यहाँ पे COOH कह सकते हैं। मतलब ये कार्बन कहाँ से आया है, Cn से आया है, और ये 2 कार्बन पहले से थे, तो कुल टोटल कार्बन कितने हो गए, 3 कार्बन होगा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड है। लेकिन अभी यहाँ पे एक स्टेप और आपको करना है। ये जो प्रोडक्ट दिख रहा है बेटा ना, इसमें देखिए, तो आपको R भी नजर आ गया। अब आपको S क्या बनाना है, तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में क्या होना है, इसके साथ मेन बात है कि इसके साथ अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लेते हो तो क्या हो सकता है। देखिए यहाँ पे अगर आप बनाए बेटा, बेंजीन है और साथ में यहाँ पे OH, टोटल नंबर ऑफ कार्बन पता है कितना, 1 2 और यहाँ 3, ये भी बताया था मैंने, ठीक है, आपको क्लियर है, ठीक है जी। यहाँ पे अब क्या कर सकते हैं बेटा, अगर आपने एसिड लिया H+ लिया है तो क्या हो सकता है, H2SO4 लिया है, क्या हो सकता है, अरे सर प्रोटोनेशन होगा, और कुछ नहीं हो सकता है। प्रोटोनेशन किसका हो गया, अनलोन प्रेजेंट है और प्रोटोनेशन हो सकता है यहाँ पे, और ये प्रोटोनेशन होगा तो क्या हो सकता है बेटा, कुछ तो होगा, या तो इससे रिएक्शन होगा, चाहे इससे होगा रिएक्शन, एसिड देंगे तो रिएक्शन होगा एसिड से, और वहां पे बेटा जब रिएक्शन होगा तो यहाँ पे वाटर बाहर निकलेगा, क्या निकलेगा बाहर, यहाँ पे बेटा आपको O, और यहाँ पे आप कह सकते हो कि यहाँ पे अगर प्रोटोनेशन कराते हो, सपोज करो कि यहाँ पे इसका प्रोटोनेशन हो जाता है H+ हो जाता है और यहाँ पे OH है, तो क्या होगा, ये जो दिख रहा है ना यहाँ पे, ये अटैक इसके ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा, रिंग साइक्लेशन होगा, और ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा तो यहाँ से पता है बेटा ये यहाँ जाएगा, और एक कार्बन पे 2 H प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो होगा क्या, फाइनली आप देखेंगे तो यहाँ पर रिंग साइक्लेशन होगा, और यहाँ पे भी आपको OH है, यहाँ पे OH है, और जब इस कार्बन से इस कार्बन का फॉर्मेशन होगा तो यहाँ 5 मेंबर रिंग बनेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा, होगा। अगर इसको इससे साथ इसका बॉन्ड बनाएंगे तो यहाँ पे आपको पता है कि प्लस यहाँ पे होगा, H यहाँ से निकल जाएगा, है जी। अब ये डबल बॉन्ड यहाँ से एरोमेटिक इसको करना है, और यहाँ पे आपको फाइनल जो प्रोडक्ट मिलेगा इसमें आप ऐसे लिख सकते हो, जहाँ पे इस कार्बन पे 2 H प्रेजेंट, और 2 H किसी भी कार्बन पे प्रेजेंट नहीं होंगे, यहाँ प्रोटोनेशन होगा, और फाइनली क्या होगा, यहाँ से आप लिख सकते हो कि वाटर निकलेगा, और यहाँ वाटर जब निकलेगा तो आपको CO बनेगा, क्या बनेगा, CO, ठीक है, क्योंकि इसी से बन रहा है तो यहाँ पे। अब ये प्रोडक्ट बना है, आपको देखिए प्रोडक्ट कहाँ पे है, कहीं भी ये प्रोडक्ट नजर आ रहा है, ठीक है, देखिए ये नजर आ रहा है प्रोडक्ट यहाँ पे से, और कहीं नजर आ रहा है, यहाँ भी नजर आ रहा है जी। मतलब 2 ऑप्शन में ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है, पहला ऑप्शन नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा, मतलब यहाँ पे 2 ऐसे ऑप्शन है जहाँ पे आपको आंसर मिल रहा है, तो आपको एस तो दोनों में सी है। अब आपको देखना है कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट पहला वाला है Q, ये एस के बारे में Q क्या बन रहा है, हम लोग का प्रोडक्ट Q जो बन रहा है ये बन रहा है, मतलब अल्फा क्लोरिनेशन होना चाहिए, तो Q में अल्फा क्लोरिनेशन नहीं हो रहा है तो ये प्रोडक्ट नहीं होगा, और यहाँ पे ये हो रहा है तो ये प्रोडक्ट बनेगा, हम लोग का प्रोडक्ट यही होगा, ठीक है, QRNS, दैट इज आवर प्रोडक्ट रिगार्डिंग आवर क्वेश्चंस, जैसे पूछा गया वैसे आंसर है। तो आई होप बेटा ये प्रॉब्लम आपको पूरी तरह समझ में आई होगी, मैंने पूरी मैकेनिज्म के साथ इसको एक्सप्लेन किया है कि ताकि आपको किसी भी तरह की इसमें दिक्कत नहीं आई होगी, और आपको मजा आया होगा, और बहुत सारे इसी तरह की प्रॉब्लम मैं कराता रहता हूँ अपने YouTube चैनल पे, और इस तरह की प्रॉब्लम को अगर आप से सीखते हैं, समझते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाती है, तो बेटा जरूर आपके आने वाले एग्जाम में आपको बहुत मदद मिलेगी। अगर आप लगातार मेरी लेक्चर्स को, वीडियोस को, शॉर्ट वीडियो को देखते हैं, समझते हैं, तो आपको हेल्प मिलेगी। मैं आपसे
गुजारिश करूंगा, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज गो टू माय यूट्यूब चैनल आजमी केमिस्ट्री, सब्सक्राइब एंड ऑल्सो share with your close friend, those who are preparing for NEET and JEE and board examinations. Thank you very much.